नमस्कार, आज पहुंचे हैं बिलसी और हमसे बात करने के लिए मौजूद है कृषि विशेषज्ञ अजीत सक्सेना जी। इनसे जानेंगे जिस तरीके से सर इस समय आलू की बुवाई का समय चल रहा है, क्या सावधानी होनी चाहिए, कैसे उपज बढ़ाने के लिए क्या काम कर सकते हैं सर। किसान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले धनतेरस एवं दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत एंजॉय के साथ मनाइए, उत्साह के साथ मनाइए। इस वक्त आलू की गढ़ाई चल रही है और आलू के विषय में किसान आम तौर से जानता नहीं कि किस तरह से हमको किन कंपनियों की कौन सा खाद लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए। इससे ज़्यादातर किसान अनभिज्ञ हैं। हम बिलसी में सबसे पुराना काम कर रहे हैं, लमसम 36 वर्ष हो गए। तो बताने की किसानों को कोशिश भी करते हैं जब हमारी बिक्री कम हो, लेकिन हम किसानों को जानकारी देते हैं क्या लगाना है। आज किसानों का क्या हो गया है कि 1 कट्टा बीघे की डीएपी लगा रहे हैं। 1 कट्टा डीएपी लगाने का मतलब ये है कि आगे हम अपने भूमि की उर्वरक क्षमता को ख़त्म कर रहे हैं और बाद में किसान ये कहता है कि हमने कट्टा बीघे डीएपी लगाई, साहब हमारा आलू तो कम बैठा, क्वालिटी नहीं बैठी। एक तो ये है कि आप लोग संतुलित खाद लगाएं। जैविक खाद टाटा है, दयाल है, अदर कंपनियों, अच्छी कंपनियों के चल रहे हैं। बाज़ार में बहुत ही अच्छे कट्टे रंग बिरंगे और ये मिल रहे हैं। आपको कंपनी का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि हम किस कंपनी का उत्पाद लगा रहे हैं, जैविक खाद किसका लगा रहे हैं। हमारे यहाँ रैलीज टाटा का बेच रहे हैं या दयाल का बेच रहे हैं, बाकी बाज़ार में ही अदर कंपनियों में बिक रहे हैं जिसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको कंपनी की जानकारी होना अति आवश्यक है। इसी तरह से डीएपी एनपीके, किसान डीएपी के पीछे पड़ा हुआ है और हमारे नेता सरकार साहब डीएपी ब्लैक हो रही साहब, ये हो रहा है। इसमें आप लोग ही भागीदार हैं। क्या ज़रूरत है डीएपी लगाने की? 12, 32, 16 आपको संतुलित खाद मिल रहा है, आप नहीं लगाएंगे, डीएपी लेंगे हम 100 रुपये ब्लैक से लेंगे, ये लेंगे, तो आप उसके भागीदार हैं। हम लोगों को रेट में तेज़ मिली, हमने रेट तेज़ दे दिया, छुपा चोरी से दे दी, बिकती रहेगी किसी भी तरह से। इसमें जो है सरकार और प्रशासन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप लोग जिम्मेदार हैं इसके कि हमको क्या लगाना है। सबसे पहले आलू को हमको धुलाई करके लगाना चाहिए, इसी तरह से आलू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम दवा का प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छी कंपनी बासफ है, बायर है, सुदर्शन है, ये अच्छी कंपनी है, इनका जो है साबित आलू पर आपको छिड़काव कर कर ही आलू को बोना चाहिए। आलू का इस वक्त पीक समय चल रहा है, ज़्यादा लेट आप करेंगे यानी आप 5 नवंबर तक आलू की बुवाई हमारे हिसाब से हो जाना चाहिए। इसके बाद आप बोएंगे तो वही 15, 20, 18 कट्टे का आलू बैठेगा और आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। लागत आलू की अत्यधिक होती है। तो मैं किसान को यही समझाऊंगा कि संतुलित खाद लगाइए, अच्छा खाद लगाइए, अच्छी जगह से लीजिए, अच्छी कंपनी का लीजिए। इन सब का प्रयोग करेंगे तभी आपको लाभ होगा। आप भटक जाएंगे, आप उधारी के चक्कर में रहेंगे, कहाँ मिल रहा है मुझे क्या है, तो सिवाय मट्टी के आप कुछ नहीं लगाएंगे, मेरी पूरी गारंटी है। सबसे पुराना काम बदायूं में मेरा ही है, अजीत कृषि सेवा केंद्र बिलसी, आप लोग सभी जानते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के सामने है। इसमें आलू के जब इसके बाद जो है करीब 35-40 दिन पर छिड़काव चालू हो जाते हैं। आलू में घुमना आप लोग बोलते हैं, तो इसमें थ्रिप्स होते हैं, रस चूसने वाले कीड़े लग जाते हैं। इसके बाद ब्लाइट का प्रकोप होता है, तो ब्लाइट जो है वो लगती है, उसका आप लोग ध्यान रखें। अगर आप उसको नहीं करोगे तो आपकी पैदावार घट जाएगी। समय समय पर 8 या 10 दिन पर आपको कम से कम 3 स्प्रे करना चाहिए। इसी में हम लोग उत्पादन बढ़ाने की भी चीज़ें डाल देते हैं। आज आती हैं 28 आता है कोरोमंडल का, इसमें भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि हम किस कंपनी का एनपीके छिड़काव में कर रहे हैं। तो आप सभी चीज़ें संतुलित और सभी अच्छी जगह से लेंगे तभी आपको उत्पादन अधिक मिलेगा। नमस्कार, जय किसान, जय जवान। आप सुन रहे थे कृषि विशेषज्ञ जी को, जिन्होंने बताया कैसे आलू की उपज बढ़ाई जाए। तमाम खबरों के लिए बने रहें, धन्यवाद।